औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 9th क्लास का चैप्टर है, वहाँ पर टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि नाम से जाहिर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एक मॉलिक्यूल का किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन होगा तो कंपाउंड बनेंगे। कंपाउंड में एटम्स को कुछ फोर्सेस जोड़ के रखती हैं और कुछ उसके अलावा दूसरी फोर्सेस भी होती हैं। लेट्स सी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं। As discussed earlier, the forces that holds atoms in a compound are chemical bonds. जैसा कि आपको पता है, पहले भी डिस्कस हो चुका है कि एटम्स को कंपाउंड में जो फोर्सेस जोड़ के रखती हैं, मिला के रखती हैं, वो हैं केमिकल बॉन्ड्स। बहुत ताकतवर फोर्सेस होती हैं कि एक एटम को दूसरे एटम के साथ मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो फोर्स जोड़ के रखती है वो है केमिकल बॉन्ड। अब इन एडिशन टू दी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस, रिलेटिवली वीक फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब इन ताकतवर फोर्सेस के साथ साथ निस्बतन कुछ कमजोर फोर्सेस भी पाई जाती हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल्स नजर आ रही हैं, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, हाइड्रोजन क्लोराइड। जब भी एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करेगा, या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। दूसरी बॉन्डिंग भी होती है जहाँ पे आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और भी पढ़ते हैं। यहाँ पे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, दोनों स्टेबल हो गए। अब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो वहां पर आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर आ रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है जिसने इनको बाहम जोड़ के रखा हुआ है वो है केमिकल बॉन्ड। इस फोर्स को हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं, जो एक मॉलिक्यूल के दरमियान में पाई जाती है। अब हम देखते हैं एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो फासला है, उनके दरमियान बहुत कमजोर, निस्बतन कमजोर फोर्सेस पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होती हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फासला है। नीचे वाले एग्जाम्पल में वाटर है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फासला है, उसके दरमियान जो डॉटेड लाइन है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आमतौर पर डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होती हैं जबकि जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो मजबूत होती हैं। केमिकल बॉन्ड की जो फोर्सेस हैं वो मजबूत होती हैं। आपको पता है कि जहां पर बॉन्डिंग मजबूत होगी उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए एनर्जी भी बहुत दरकार होती है। हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि जहां पर बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत है उसको पता नहीं क्या क्या करके बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा के उस बॉन्डिंग को तोड़ा जाता है, जबकि जहां पर बॉन्डिंग वीक है, जैसा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में,
उसको निस्बतन कम एनर्जी के साथ तोड़ा जा सकता है। लेट्स सी। It requires about 17 kilojoule energy to break these intermolecular forces. अगर एक मोल लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में चेंज करना है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 17 किलो जूल, whereas about 430 kilojoule energy is required to break the chemical bond between hydrogen and chlorine atoms in 1 mole of hydrogen chloride. एक मोल हाइड्रोजन क्लोराइड में जो केमिकल बॉन्ड की फोर्स है, जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, उसको तोड़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी की मिकदार यहाँ पर कितनी है? 430 किलो जूल। इससे साबित हुआ कि जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीक फोर्सेस हैं, जबकि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। पर मैं थोड़ा सा और एडिशन करना चाहूंगी। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का आपको बताया है कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अपने दरमियान, यहाँ पे आपको वाटर का नजर आ रहा है और स्ट्रेट लाइंस भी नजर आ रही हैं, तो मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं वो हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही हैं आपको, ये मजबूत होती हैं, इनको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, जबकि एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फासला है वहाँ पर निस्बतन बहुत फैली हुई, स्कैटर्ड हम कह लें, खुली जगह है, वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उनको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। कोवलेंट कंपाउंड में, आयोनिक कंपाउंड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ साथ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होती हैं, जबकि मेटेलिक बॉन्ड जहां पर हम देखते हैं वहां पर ज्यादातर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑब्जर्व की जाती हैं। सो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड। इस साथ ही मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।